फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग वो क्वेश्चंस देखेंगे जो 2018-19 में मैट्रिक्स के पेपर में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है इफ़ ए इज़ एन इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स एम सो दैट ए की पावर एम इक्वल टू जीरो देन ए की पावर एम प्लस वन पूछा है। भाई ए की पावर एम जीरो दिया हुआ है, ठीक है। ए की पावर एम जीरो, एक और ए जोड़ दो, जीरो पे किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो जीरो आता है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इनवर्स ऑफ 133 143 134 मैट्रिक्स के फॉर्म में ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको निकालने की हमने एक शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी बताई हुई है चैनल पे ही अपने, और हो सकता है यही एग्जाम्पल भी लिया हो, तो आप जाके वहाँ से देख लीजिए, बहुत आराम से निकल आएगी। उस ट्रिक को ज़रूर देखिएगा तो आप इन्वर्स बिल्कुल चुटकियों में निकाल लेंगे वहाँ, ठीक है। टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी आपको, क्योंकि वहाँ पे लिखना तो है नहीं दिस गिवन या ऐसे करके, तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक है वो आप जा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मैट्रिक्स गिवन है 1 1 माइनस आई 2 1 माइनस आई 3 आई 2 आई 0, ठीक है। तो पूछा ये क्या है, तो हर्मेशियन है, स्क्यू हर्मेशियन है, सिमेट्रिक बट नॉट हर्मिटियन है, नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सिमेट्रिक बट नॉट हर्मेशियन, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए डैश इज इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स देन ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन राइट है, ए प्लस ए डैश इज स्क्वायर में। तो अगला ऑप्शन है ए डैश इज सिमेट्रिक, ए माइनस ए डैश इज सिमेट्रिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट, ए डैश इज सिमेट्रिक, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है मैट्रिक्स, तो पूछा है ऑर्डर ऑफ एन, देन मॉड ए इक्वल टू जीरो इफ एन इज इवन या मॉड ए इक्वल टू जीरो इफ एन इज ऑड। ये स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी वीडियो में, तो उसमें जाकर के आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो मॉड ए इक्वल टू जीरो होगा कब, जब एन ऑड होगा, ठीक है। तो आप लोग ये सब अच्छे से देख लेंगे, आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने वही क्वेश्चन लिए हैं जो पूछे गए हैं हर एक चैप्टर से, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर पूछा है पहला क्वेश्चन, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन सच दैट ए क्यूब इक्वल टू 1 देन ए इनवर्स इज। तो यहाँ पे ए इनवर्स पूछा है, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 1 है, तो देखिए यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू पूछी, तो इधर भेज दीजिए। देखिए इसको लिख दिया, ए स्क्वायर, ए क्यूब है तो इसको हम लिख देंगे क्या, ए स्क्वायर इंटू ए, और इक्वल टू कितना दिया 1, तो ये जब ए इधर भेज देंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन ए। ये 1 अपॉन ए क्या होता है, ए इनवर्स होता है, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम लोग इसकी ये फ़ोटो या PDF के फॉर्म में आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। और बाकी बची वाली PDF भी कौन कौन सी बची हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं देख के आज ज़रूर शेयर कर दूंगी आपको। बुक्स वाले जो PDF थे वो भी ज़रूर आ जाएंगे आज ही टेलीग्राम पे, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है, इफ़ ए इक्वल टू 133 143 134 देन ए इनवर्स इज। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, ए एंड बी आर द मैट्रिक्स कम्यूट देन ए इनवर्स एंड बी इनवर्स आल्सो कम्यूट होगा, ठीक है। देखिए ए इनवर्स हो सकता है ये ना आए, ठीक है, लेकिन इसके जैसा आ सकता है ना, तो आपको वो पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 0,3 के लिए ये हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। कैसे जैसे इसमें रखें अगर तो कितना आ जाएगा, 0 रखें तो 3 2 2 2 3 2 2 4 1 -2 -4 -1, इस टाइप से मैट्रिक्स बनेगी वैल्यू रखने के बाद, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला है, इफ़ 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा इज ऑर्थोगोनल देन अल्फा बीटा गामा। ऑर्थोगोनल कब होगी, ये भी हम लोगों ने बताया था पिछले में कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन सब के बारे में डिस्कस है ऑलरेडी। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज़ जो आएंगी ये आप याद रख सकते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। +-1/√2 प्लस माइनस बीटा की वैल्यू 1/√6, गामा की +-1/√3, ठीक है। अगला है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए
A2 possesses an inverse is, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है, मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ एन invertible matrix and if the inverse 7a is -1 2 4 -7 then a is, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है, 1 2/7 4/7 1/7, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं इस टाइप से दूसरा यहाँ पे कुछ दे दे और पूछ देगा कि आप बताइए, तो यहाँ पे आप लोग बता लेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, इन्वर्स 7a का, इन्वर्स 2x2 3x2, सब कुछ बहुत इजी सा है, एक बार वीडियो देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज रो का क्या होता है, कॉलम होता है, तो कॉलम मैट्रिक्स ऑप्शन बी राइट है। अगला पूछा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट स्टेटमेंट है। मैट्रिक्स इज अ नंबर, क्या नंबर ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है नंबर हो। मैट्रिक्स इज अ सेट, कोई ज़रूरी नहीं सेट हो। सेट ऑफ नंबर्स, नंबर क्या है, अल्फा बीटा गामा वाला अभी देखा था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। अगला पूछा गया है, मैट्रिक्स दी हुई है, पूछा है ये क्या है, तो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है, कैसे जानेंगे, जब माइनस में होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है, आपको पता है। ए इक्वल टू अगली मैट्रिक्स दी हुई है, देन a/3 पूछा गया है, तो a/3 क्या हो जाता है, ये आप लोग दरअसल में देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया। अब a/3 क्या होगा भाई, जैसे 1/3 ऑफ a की वैल्यू क्या है, 1 2 1 3 2 5 -1 6 7, लेकिन इस टाइप से तो कोई नहीं दिया, तो आप लोग क्या करेंगे, इस 3 को सभी से डिवाइड करेंगे, केवल एक से नहीं, इससे भी, इनसे भी, इनसे भी, तो ऑप्शन ये जो है ये राइट हो जाएगा। देखिए सबके अपॉन में 3 आ जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ सबके अपॉन में 3 कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 6 था, इस 6 को 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, इसीलिए यहाँ पे 2 आया है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। अगला पूछा गया है इनवर्स ऑफ 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसका इनवर्स क्या होगा, आप लोग निकालेंगे भी, ट्रिक से निकालेंगे, ठीक है, और बताएंगे क्या आया, तो आंसर आएगा ये आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन यहाँ पे हमारा ये आएगा बी वाला, ठीक है। अगला है इफ ए एंड बी आर द टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी का होल इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स बी इनवर्स होगा, ठीक है, बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, ए बी इनवर्स नहीं होगा, ठीक है, ऑर्डर चेंज है, बी इनवर्स देन ए इनवर्स, ठीक है, आपको पता है कि चेंज हो जाएगा। अगला है लेट ए एंड बी द टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ओवर अ फील्ड एफ एंड लेमडा बिलोंग एफ वेयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, ट्रेस लेमडा इनटू ए क्या होता है, लेमडा ट्रेस ए, ये तो बिल्कुल सही है। ट्रेस ए प्लस बी क्या होता है, ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी होता है, और ट्रेस ए बी क्या होता है, ट्रेस ए बी की होता है, तो आप लोग इसको देखेंगे ये क्यों गलत है, ठीक है, बाकी ऑप्शंस राइट है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था पहले स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, व्हेन ए डैश की वैल्यू ए आ जाएगी तब देन सिमेट्रिक है, ठीक है, और जब स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए आएगा, ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगर मतलब ए डैश होता क्या है, अब आपको ये भी नहीं पता है तो जा करके वीडियोस को देखिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है, ए डैश तो समझ गए होंगे। और अगर ट्रेस निकालना हो तो ट्रेस होता है डायगोनल्स का सम, तो ट्रेस आ जाएगा तो आप लोग निकाल लेंगे। पूछा है विच वैल्यू ऑफ एक्स विल द मैट्रिक्स बिलो बिकम सिंगुलर, तो पूछ रहा है कि किसके लिए सिंगुलर होगी, ठीक है, तो बताइए किसके लिए सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। सिंगुलर तब होती है जब मॉड ए इक्वल टू 0 आ रहा हो, ठीक है, नॉन सिंगुलर कब होगी, जब मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा हो। तो यहाँ अगर हम 4 रख लें तो निकाल लेते हैं, मॉड ए कितना हो जाएगा 0 -12 माइनस एक्स की जगह 4 रखा है 0 एक्स की जगह 4, तो ये गया 12 to the 24 -0, ठीक है, तो 4 4 × 16 4 2 × 8 1 9 माइनस इधर 8 12 जब 96 वो भी माइनस का, ठीक है, और ये इधर कितना आ जाएगा 0 बार, तो सब ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गए ना इधर वाले बाकी, तो ये प्लस का एक माइनस का, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, तो कितना हो जाएगा भाई, आपको रखा था ये 0 माइनस का, ये प्लस का हो गया, तो एक प्लस एक माइनस, ये क्या आ गया 0 आ गया। तो 0 जब आ जाएगा, मॉड निकालना तो पता है ना आपको, मॉड निकालना नहीं पता है तो फिर क्या, जैसे 8 है तो यहाँ पे पहले 8 रख दिया, ब्रैकेट लगाया, इस लाइन को पूरा भूल जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 8 होता है तो 8 लिख लिया, उसके बाद हम इस लाइन को भूल जाएंगे जिस लाइन में 8 लिखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की 0 से 0 आ गई, अब बीच में माइनस लगता है, फिर 6 2 × 12
12 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड के लिए माइनस लगाते हैं, पहले के लिए प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे चलता है। तो दूसरे में अब देखिए, दूसरे में यहाँ पे 1 मिनट हम रुकिए, साफ साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले 8 रखा था, फिर 0 माइनस 12, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस का साइन लगा दिया। अब दूसरे की जगह क्या है, एक्स है, तो अब एक्स वाली लाइन को भूलेंगे, इसको और इसको, जिस लाइन में एक्स है उस लाइन को भूलेंगे। तो 4 0 0 माइनस 12 2 24 माइनस 24, ठीक है। यहाँ पे एक्स बाहर था, तो ये कितना आ गया, 8 12 8 96 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 24x। तो किस वैल्यू के लिए ये वैल्यू 0 आएगी, सिंगुलर का मतलब 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम लोग x बराबर 4 रखेंगे तो ये 24 4 जा होता है 96, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 0 वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए डैश इज। तो ए डैश क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, तब सही होगा, ठीक है। अगला है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इंडिम्पोर्टेंट मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा, देन स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, इडिम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। अगला है, इंडिम्पोर्टेंट हो गई मैट्रिक्स। अगला है, ए इक्वल टू ए आई जे बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन ए, तो ये एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, तो देन ए इंटू एडजॉइंट ए पूछा है। एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, तो मॉड ए डॉट आई ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। डॉट का मतलब इंटू है यहाँ पे। अगला है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिमॉडिकुलर मैट्रिक्स इफ यहाँ तो जितने ऑप्शन दिए कोई सही नहीं है, लेकिन क्या होगा ये आप लोग देख लेंगे बुक में, ठीक है। अगला है, इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है, ये ऑप्शन दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ए इक्वल टू 0, ठीक है। अगला पूछा गया है, लेट ए इक्वल टू दी हुई है स्क्वायर मैट्रिक्स बी एक्सप्रेस्ड एज पी प्लस क्यू वेयर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी पी स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है ए डैश इक्वल टू ए होगा, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए डैश इक्वल टू माइनस ए होगा, ठीक है। ट्रांसपोज होता है ए डैश। तो ऑप्शन यहाँ पे क्यू, जो ऑप्शन सी है, क्यू इक्वल टू 1/2 0 -3 3 0, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला पूछा गया है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू पॉजेस द इनवर्स इन दैट मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए, हर एक थ्योरी बेस्ड थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको पढ़ के जाएंगे। द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकालना है, बिल्कुल ईजी सा, 2 क्रॉस 2 की तो बहुत ईजी है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, देख लीजिएगा उसकी ट्रिक, ठीक है। अगला, इफ ए इज हर्मिशियन एंड पी इज ऑर्थोगोनल देन पी एच ए पी पूछा है, क्या होगा, तो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अगली मैट्रिक्स दी हुई है यूनिटेरी इफ, कब यूनिटेरी होगी, जब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगी, यूनिटेरी हो जाएगी, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स, विच ऑफ द नॉट इज मतलब विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए कितने ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ये थ्योरम से ही लिए गए हैं सारे स्टेटमेंट। पी इज ऑर्थोगोनल सो आर पी टी एंड पी -1, इफ पी एंड क्यू आर ऑर्थोगोनल सो इज पी क्यू, इफ पी इज ऑर्थोगोनल देन मॉड पी प्लस -1, इफ पी इज ऑर्थोगोनल देन मॉड पी 0। जब देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, जब मॉड पी प्लस -1 है तो 0 कैसे होगा, या 0 है तो प्लस -1 कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट इन दोनों में से ही गलत होगा। अगर तुक्का लगाते हैं तब भी हो सकता है आपका तुक्का सही लग जाए, अगर आपने एलिमिनेट करके ऑप्शंस को लगाया है तो। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए बी द एन क्रॉस एन मैट्रिक्स देन पूछा है एडजॉइंट ए कितना होगा, मॉड ऑफ ए की पावर n -1 हो जाएगा। अगला पूछा है, इफ ए इज, ये इंपॉर्टेंट है, डायगोनल d1 d2 dn इज अ डायगोनल मैट्रिक्स देन मॉड ए इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, मॉड ए d1 d2 d3 सो ऑन dn के इक्वल हो जाएगा। अगला है, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन मॉड ए किसके बराबर होगा, +-1 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, इफ A1 इज R, मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ A1 0 A2 0 इज, तो पूछा क्या है, एट मोस्ट R, ठीक है। तो रैंक पूछी है, तो रैंक कैसे निकालते हैं, इसका भी एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप उसको जाकर के देख लीजिए, इसकी रैंक 1 होगी। अगला है, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए डैश इज ट्रांसपोज देन रैंक जो ए डैश की होगी उतनी ही रैंक ए की भी होगी। यहाँ जो डी लिखा हुआ है यहाँ के ही होगा रैंक की, ठीक है।
तो अगला पूछा है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है सेम होगा, तो मतलब हैव द सेम रैंक, जिनकी रैंक सेम होगी वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। अगला है इफ ए एंड बी आर द 2n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स देन रैंक ए बी इज ग्रेटर और इक्वल टू रैंक ए प्लस रैंक बी माइनस n होगा, ठीक है। अगला है वेक्टर x1 इक्वल टू 1 2 4 एंड x2 इक्वल टू 3 6 16। एक बच्चे ने बोला भी था कि वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस तो ये हैं, देख लीजिए आप लोग, इस टाइप के पूछे जाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अगला है वेक्टर 1 2 3 3 -2 -1 एंड 1 -6 -3 आर, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब आता है, जब मैट्रिक्स 1 2 3 3 -2 -1 1 -6 -3, इसको आप मॉड निकालेंगे तो जो मॉड ए आएगा वो अगर 0 आ रहा है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, अगर इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है द रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स, किसी भी कोई भी अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मतलब 0 0 0 0 वाली मैट्रिक्स नहीं है, तो वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगी, मतलब 1 से ज़्यादा होगी। अगला है मैट्रिक्स ऑफ ए, इसकी रैंक पूछी गई है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही 5-6 मिनट के वीडियोज़ हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ए इनवर्स विद रैंक वैंक सब कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसकी भी रैंक पूछी है, तो रैंक से रिलेटेड कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पेपर में भी हो सकता है रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तीनों क्वेश्चन रैंक से रिलेटेड पूछे गए, तीनों 2019 के ही क्वेश्चंस हैं, तो आपके पेपर में भी आ सकते हैं रैंक से रिलेटेड। तो रैंक वाले सवाल मतलब वो अब एक दिन आपके पास बचा है तो उन क्वेश्चंस को पढ़िए, सेलेक्टेड क्वेश्चंस को जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उनसे क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। तो इन सबको पढ़ के जाएंगे आप। ये अगला है हमारा सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसका पूछा हुआ है, देखिए कितना इजी ट्रिक है, हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये ABCD 3 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप कैसे जानेंगे, अगर हम ये वैल्यू उठा करके इस वाले ऑप्शन में रखें 1 + 2 - 1, तो देखिए 3 - 1 = 2, ठीक है। तो ये आ रहा है, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ऑप्शन बी चेक करेंगे, -1 + 2 y की जगह 2 थी, 1 मिनट, ये वाली 1 मिनट फिर से रखते हैं वैल्यूज, ठीक है। तो x की जगह जब 1 रखा प्लस 2y की जगह 2 रखा तो यहाँ 4 हो गया, z की जगह -1, तो 4 1 5 में से 1 गया 4, तो ये तो सेटिस्फाई हो रही है। ये वैल्यूज़ आप सब में रख के सेटिस्फाई कराएंगे, अगर सारी वैल्यूज़ इस वाले में रखने पर ये इधर वाली वैल्यूज़ दे रहे हैं तो ऑप्शन वो हमारा राइट हो जाएगा। बाकी वैल्यूज़ सेटिस्फाई सारी इक्वेशंस को नहीं कराएंगी, अगर हो सकता है वहाँ एक से ज़्यादा इक्वेशन देखिए, सबके वैल्यूज़ तो सेम ही सेम है, तो जो मतलब वैल्यूज़ सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराएंगी वही हमारा आंसर होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है द ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax = 0 इज गिवन बाई, देन x = 0 होगा। अगला है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाई Ax = 0 हैज़ ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन इफ mod A इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी सोल्यूशन होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अगला है x0 बी द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन A = Aij m × n x is a column matrix and 0 is a null matrix if rank A = r less than n, then system has, ठीक है। तो एग्जैक्टली n - r लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा। देखिए आप लोग अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे, पूरे जितने भी पूछे गए हैं सब एक साथ वीडियोस में आपको मिल रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल पढ़ेंगे। और ये जो सेटिस्फाई कराने वाली ट्रिक है ना, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास ट्रिक है, आप जहाँ लगा देंगे वहाँ आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। देखिए अब जैसे यही है, हम ये वैल्यू रखते हैं, अभी हम ऑप्शन सी रख के दिखाते हैं, आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0 रखा, y की जगह a रखें तो -2a, z की जगह 3a रखें तो +9a आ जाएगा, तो क्या 0 होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तो एक तो गलत हो गया। x की जगह -3a रख रहे हैं, y की जगह 0 हो गया, और +3 की जगह -3a +3a, तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए इसने वैल्यू ने सेटिस्फाई किया, मतलब ऑप्शन ए हमारा राइट है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, तो इसी बात पे आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय x = b इज कॉन्स्टिटेंट इफ रैंक a = रैंक a b होगी तभी होगा, कंसिस्टेंट वरना नहीं होगा, ठीक है। अगला पूछा गया है कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y + z = 3, x - y - z = 4, x - 5y + kz = 6, फॉर विच वैल्यू ऑफ k एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन बताइए। तो यहाँ हो जाएगा ka
के नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ये आंसर सही है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दूसरा है। ठीक है, ये कुछ छूट गया है, नहीं 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 नहीं, इसका के -5 है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। अगला है इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दिया हुआ है, पूछ रहा है यूनिक सोल्यूशन देन वैल्यू ऑफ लेमडा पूछिए, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, ये है हमारा लेमडा की वैल्यू, तो ऑप्शन डी राइट है, लेमडा इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7/10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा द सोल्यूशन ऑफ सिस्टम होमोजीनियस। देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप ये ट्रिक लगा करके आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब भैया सारी वैल्यूज 0 हो गई तो 0 0 0 आएगा ही। ऑप्शन बी हमारा राइट है। आप चाहे तो वहाँ पे पूरी वैल्यू सेटिस्फाई करा के देख लीजिएगा, गारंटी है आपके क्वेश्चंस होंगे, और आपके क्वेश्चंस होने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भी हाँ ये सारी ट्रिक्स आपके काम आई और आपने मतलब वहाँ पे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, और हमारी वॉइस चैट भी होगी, जैसा कि 22 तारीख को जैसे पेपर आप दे के आएंगे शाम को 6 बजे, तो आप टेलीग्राम पे भी हमारे साथ आ सकते हैं, वहाँ भी हम लोग वॉइस चैट करके जानेंगे। आप अपने क्वेश्चंस भी रख सकते हैं, अगर मतलब कुछ बातचीत हो तो हम लोग मतलब हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चंस हो तो वहाँ पे हम लोग टेलीग्राम से वॉइस चैट के द्वारा जुड़ते हैं, आप हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो बस आपको ऑनलाइन आना होता है, टेलीग्राम पे ज्वाइन बटन दिख जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी दोस्तों के साथ भी आप अपना ये वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक।